अरे आपा, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? उसकी बेटी आई है, क्या करना है? अरे अपना मुंह तो साफ करो। मैं क्या करूं? तू चल, मैं आ रही हूं। क्या नाम है आपका? शाहिद। अम्मा। अस्सलाम वालेकुम इफ्रा बीबी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कर रही थी? वो मैं साहब के लिए सूप बना रही थी। अभी सफाई करके फारिग हुई हूँ। और ये शाहिद है ना, ये इसने अभी लॉन पाइप लिया है, पौधों को पानी दिया है और अभी गाड़ी साफ करने जा रहा है। ठीक है। अब्बू कमरे में? जी कमरे में है। आप चले, मैं आपके लिए वहीं चाय पहुँचा देती हूँ। खाने में क्या बनाऊँ आपके लिए? खाना मैं नहीं खाऊंगी। अब्बू से मिलने आई थी। आपने पहले कहाँ काम किया? इफ्रा बीबी, हम काम वाले लोग नहीं हैं। वो तो वक्त और हालात की मजबूरी ने हमें यहाँ काम करने पे मजबूर कर दिया। शौहर था, वो बाहर जाके लाताल्लुक हो गया। ये तो बतूल खाला और आपके अब्बू का एहसान है कि हम छत के नीचे हैं। मैं कमरे में जा रही हूँ, चाय भिजवा दो। जी। इफ्रा, तुम कब आई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ। आओ बाहर बैठते हैं। कैसी तबीयत है आपकी? अरे हाँ, मैं तो अब ठीक हूँ। आओ आओ आओ। अब तो तबीयत ठीक है। परवीन भी वक्त पे दवा और खाना दे देती है। शायद उसका बेटा जो है वो भी पढ़ने लिखने का शौक है उसे, दिल लगता है उसका, मेरा भी दिल लग जाता है साहब। हाँ, अच्छे लोग हैं माँ बेटे। मैं भी मिली उनसे, ज़रूरतमंद है बेचारे। वरना उस रात तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। चलो तुम्हारी फिक्र तो दूर हुई। सना कैसी, उसको भी ले आती साथ? सना बिल्कुल ठीक है, सो रही थी। आपने दवाई ली है? वो ले ली है दवाई। सुनो, ये तुम रोज रोज अपना घर बार छोड़ के ना आया करो। तुम्हारा शौहर है, बेटी है, जिम्मेदारी है तुम्हारी। मेरे अब्बू भी तो मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा ठीक है ना, रोज ना सही लेकिन हफ्ते में तो चक्कर लगाया करूंगी। कब कहा मैंने, घर है तुम्हारा, जब दिल चाहे आया करो। लेकिन मुझे तो सना और राशिद का ख्याल रहता है। और शाकिर अंकल, सिद्दीकी चचा आते हैं ना आपका पूछना? आएंगे, वो कह रहे थे चक्कर लगाएंगे। वो घर दूर है ना, तो फिर। ये लीजिए चाय। खाना बन रहा है। इफ्रा बीबी को आपने खाना खिलाए बगैर नहीं जाने देना। सुन लो भाई, खाना खाए बगैर नहीं जाना। चाय लो। लो जी चाय। थैंक यू। क्या हो गया तुम्हें? पागल वागल तो नहीं हो गई? हाँ, पहले तो तुम थे ना पागल मेरे लिए। इतनी जल्दी अकल आ गई तुम्हें कि मेरी मोहब्बत और मेरा वजूद ही भूल गए। देखो परी, मैं अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। शादी होगी मेरी, दूसरी शादी, बिल्कुल बदल गया हूं। तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रख सकता मैं। शादी तो तुम्हारी पहले भी हुई थी, उस वक्त तो हमारे ताल्लुक में कोई फर्क नहीं आया था। अब ऐसा क्या हो गया है कि तुम्हें परी का ताल्लुक चुभने लगा है? क्या बीवी बहुत हसीन आ गई है, या मैं अब ऐसी नहीं रही? वक्त एक सा नहीं रहता। मैं वैसा नहीं रहा, मैं ही बदल गया हूं। उस जमाने में मीटर घुमा हुआ था मेरा, अब मीटर ठीक हो गया है। बात खत्म। मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना बस। मगर मेरा वक्त नहीं बदला। मेरा वक्त तुम पर ही रुका हुआ है। देखो परी, मैंने तुम्हें साफ साफ बोल दिया है, मैं अब तुमसे नहीं मिल सकता। हाँ, ये फैसला पहले मैं करती थी कि मुझे तुमसे मिलना है या नहीं, और अब भी मैं ही करूंगी। और मुझे तुमसे मिलना है और तुम मुझसे मिलोगे, वरना मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी।
तुम चाहती क्या हो? मैं तुम्हें चाहती हूँ। मेरा राशिद, वही राशिद जो मुझसे प्यार करता था, जिसके दिल में मैं थी और वो सिर्फ मेरा था। बस कर दो परी, वक्त वापस नहीं आता कभी भी, गुजर गया वो वक्त। अब मैं सिर्फ काम पे, काम से घर पे, घर से काम पे, बस। और तुम किसी और को उल्लू बनाओ जाके, जैसे उसको बनाया हुआ था वो तुम्हारा नाकाम आशिक बशंदर आतिफ। कहां मर गया वो? अच्छा, तो दिल की बात जुबान पर आ ही गई। ये सारा गुस्सा आतिफ का है। मेरा ज़र्फ भी देखो, मैंने तो तुम्हारी बीवी का भी गुस्सा नहीं किया था। तुमने तो शादी की थी, मैं वो भी हंसकर सह गई थी। और तुम्हें मेरी जरा सी आतिफ की दोस्ती चुभने लगी। नहीं है वो मेरी जिंदगी में दफा हो गया है। सिर्फ तुम हो मेरी जिंदगी में। देखो परी, बस और दिल जलाने वाली बातें मत करो। ये मेरा नया एड्रेस है और तुम मुझसे मिलने आ रहे हो, वरना मैं आ जाऊंगी। बस। मुझे समझ नहीं आ रही, तुम इतनी जल्दी आ गई। मुझे लगा था कि तुम जरा देर लगाओगे वहां। क्यों, दिल नहीं लगा तुम्हारा? दिल तो लग गया था, मगर मैं कपड़े लेके नहीं गई थी, इसलिए वापस आ गई। इसमें क्या है, नरगिस को कहती वो तुम्हें शॉपिंग ले जाती। भाई खर्चा करवाओ, आखिर सास है तुम्हारी। शॉपिंग की थी हमने, मगर शादी के कपड़ों की। महंगे महंगे जोड़े लिए ना। मामी एक बात पूछूं आपसे? नरगिस आंटी आपकी सगी बहन है ना? मतलब आप अपनी बहन के इतने खिलाफ क्यों हैं? नरगिस के खिलाफ कहाँ हूँ, वो तो तुम्हारे हक में बात करती है। वैसे अजीब बात है, आपको अपनी नंद की बेटी का अपनी बहन से ज्यादा ख्याल है। सही बात क्या है मामी, आप मुझे नहीं बताएंगी? असल बात ये है कि मैंने तुम्हारी अम्मी को कभी अपनी नंदी नहीं समझा, मैंने उसको हमेशा अपनी बहन समझा। खैर, अगर तुम्हें मेरे प्यार पे शक है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे आप तो नाराज हो गई। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। आप बैठे, मैं फोन चार्जिंग पे लगा कर आती हूँ। वजह तो बहुत पुरानी है रोज। नरगिस ने मेरा आया हुआ रिश्ता हथियाया, मेरा, वरना आज मैं मुख्तार की बीवी होती। ये घाव दिल से कभी नहीं निकला। अब मुझे अपनी जिंदगी के खूबसूरत तरीन साल साबिर जैसे निकट्टू हठ हराम के साथ गुजारने पड़े। आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? मैं तुमसे कैसे खफा हो सकती हूँ? अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ वो इफ्रा कैसी थी? ठीक थी, दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी। कोई जरूरत नहीं है, बड़ी तेज मक्कार लड़की है, उसकी बातों में मत आना। वैसे एक बात बताएं मामी, इफ्रा के अब्बा क्या बहुत मालदार आदमी है? तुम्हें कैसे पता? वो मेरे साथ आई थी, उसे घर ड्रॉप किया था, तब देखा मैंने। बहुत शानदार घर है उनका। अब वाला पुराना देखती। हाँ, नया नया मालदार हुआ है, लॉटरी जो निकली है उसकी। लॉटरी निकली है? सच में? अरूज बेटा, कि क्या नदौलतियों की बात लेकर तुम मुझे बताओ कि इफ्रा और क्या क्या कह रही थी? कुछ नहीं,
दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी, मगर मुझे क्या जरूरत है जब आपने मना कर दिया। हाँ बिल्कुल ठीक है, बस उससे दूर रहो और जवाद के नजदीक आने की कोशिश करो। क्या बात है परवीन? वो साहब चाय। मैंने तो चाय के लिए नहीं कहा। साहब जी वो मैंने सोचा कि आपको तलब हो रही होगी। मुझे तलब नहीं हो रही। मुझे कोई चीज़ चाहिए होगी तो मैं बता दूंगा तुम्हें, और बिला वजह मेरे लिए कुछ भी पकाने या बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। माफ़ कर दीजिए साहब जी, वो इफ्रा बीबी ने कहा था कि आपका ख्याल रखूं। ठीक है, देखो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को ऐसे ही ज़हमत तो उठाना पड़े। मुलाजिम है आपके साहब जी, हमारा हक बनता है कि आपका ख्याल रखें। आपने हमारा इतना ख्याल रखा है, हम पे एहसान किया है, हमें तो चाहिए कि आपके पाँव धो धो के पिए। मैं आपके पाँव नहीं भाई, क्या 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 कर रही हो तुम? जाओ जाओ तुम। देखो मुझे कोई चीज़ चाहिए होगी तो मैं खुद कह दूंगा तुमसे, और आइंदा कमरे में नॉक करके आओ। बल्कि कोई चीज़ हो तो शायद के हाथ भिजवा दो। माफ करते साहब जी। देखो इस तरह तुम्हारा कमरे में आना मुनासिब नहीं है। और हाँ, मैंने कोई रहम नहीं खाया या कोई एहसान नहीं किया तुम पर। काम जो कर रही हो तुम उसकी तनख्वाह देता हूं मैं तुम्हें। बस ठीक है, जाओ। बस जाओ भाई। जी अरे कोई इंतजाम हुआ कि नहीं? मालिक मकान 2 बार आ चुका है पैसों का तकाजा करने। ओफो, हो जाएगा इंतजाम। क्या बेसब्री है? बेसब्री? तुम मुझे कह रही हो बेसब्री? सारा जमा पूंजी तुम्हारे इलाज पे लग गई है, फाकों की नौबत आ गई और तुम मुझे कह रही हो कि बेसब्री है। अयाशी भी मेरे ही पैसों से की है तुमने और अब्बा ने। जमा पूंजी? कौन सी जमा पूंजी? प्रोड्यूसरों से उधार लेकर अस्पताल का बिल अदा किया है। अब मैं जिसके पास भी काम मांगने जाती हूं ना उधार याद करा देता है और चाहता है कि मैं फ्री में काम करूं वरना घर बैठूं। और वो जो तुम्हारे इतने सारे आशिक थे वो कहां गए? मर गए सारे। अकल आ गई है उन्हें भी। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? अपना हुस्न का जलवा दिखाओ और उनकी अकल को ठिकाने लगाओ। ओफो अम्मा, इतना आसान नहीं है हुस्न के जलवे दिखाकर काम निकलवाना। और ये जो आजकल की बीवियां हैं ना, इन्हें सारे हरबे आते हैं। हाँ भाई, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। आजकल की बीवी महबूबा से ज्यादा चलत्तर हो गई है। भाई सोशल मीडिया का जमाना है। पहले मर्द मासूम बीवियों को छोड़कर हमारे यहाँ आ जाते थे और अब इधर का रुख ही नहीं करते। अरे कैसे गुजारा होगा हमारा, ये तो समझ ही नहीं आ रही। फिक्र की कोई बात नहीं, आवारा मर्दों की अभी भी कोई कमी नहीं है। ये बीवियां जितनी भी चालाक हो जाए हमारे लेवल तक नहीं पहुंच सकती। सर दर्द से फटे जा रहा है अम्मा, 1 कप चाय पिला दे। अभी लेके